Hello guys, welcome back to my YouTube channel Trade with Chandan and today we are going to trade in Nifty. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ना एक बार ट्रेड प्लान डिस्कस करते हैं. अरे एंट्री हो ना जाए एक्चुअली. एक मिनट रुको. हाँ ठीक है. अभी ना मार्केट ने गैप अप ओपनिंग करी है और सेलिंग प्रेशर आया है. कहीं ना कहीं एक रेंज लेवल से आया है. मतलब राउंड फिगर ले लो आप. 25,900 के आसपास है. बट प्रॉब्लम क्या है ना कि वॉल्यूम्स थोड़े स्लो है और नीचे गैप अच्छा ठीक ठाक गैप है. अगर यहाँ पे हमें एक एंट्री मिलती है ना, यहाँ पे अगर एक बार एंट्री मिलती है तो मतलब हमारा काम तो बन जाएगा. बट प्रॉब्लम क्या रहेगी, मोमेंटम बहुत स्लो है. अगर मैं कंपेयर करूँ फ्यूचर्स का चार्ट तो वहाँ पे जो डिफरेंस है ना, लाइक स्पॉट के चार्ट का और फ्यूचर के चार्ट का बहुत ज़्यादा आ रहा है. ऐसे सिनेरियोस में ना थोड़ी कंफ्यूजन होता है. अरे यार एक मिनट रुको, एग्जीक्यूट ना करना पड़े, इसको क्रॉस कर दे. चलो पहले एंट्री बनाते फिर बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या गलत किया या सही किया. लेट मी 94.5 है ना. आज लग रहा है कि आज बैंड बजने वाली है. थोड़ा ना गलत ट्रेड ना आ रहा है. इट्स ओके, लेट्स सी. 94.5 प्लस 50 स्टॉप लॉस 109.5. स्टॉप लॉस लगा दिया और टीपी लगा देते हैं, देन उसके बाद डिस्कस. बहुत गलत जगह पे लग रहा है एंट्री ले ली. फ्यूचर्स ने एंट्री नहीं दी थी, स्पॉट ने पर दे दी थी. स्पॉट के हिसाब से एंट्री हो गई और फंस गया लग रहा है. लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है. टारगेट होता है, स्टॉप लॉस होता है, जो भी होगा भाई रेडी टू एक्सेप्ट है. ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वी नो कि हर दिन पैसा नहीं कमा सकते. किसी किसी दिन स्टॉप लॉसेस भी एक्सेप्ट करने पड़ेंगे. बट ठीक है, दैट्स ओके, दैट्स फाइन, टोटली फाइन. अभी देखते हैं. टी पी इज अराउंड हेयर. एक बार मूव करता है तो नीचे साइड टीपी लगा देंगे. बट आज लग नहीं रहा कि नीचे साइड टीपी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी. ओके. अगर फ्यूचर्स के हिसाब से आते ना तो बच सकते थे थोड़ा. बट ठीक है, कभी कभार ना ये कन्फ्यूज़न होता है. इस चीज़ को ना मैं थोड़ा और क्लैरिटी लाऊंगा, क्योंकि ना वट आई ऑब्जर्व कि जब भी मतलब फ्यूचर्स के चार्ट पे एंट्री नहीं मिलती और स्पॉट पे मिलती है, कई बार ना ये यही कॉम्बिनेशन है. एक और मुझे इसे क्रैक करना है बस. इसमें एक बार मुझे क्लैरिटी मिल गई ना, जैसे लाइक अभी अगर आप स्पॉट के चार्ट पे देखोगे, यहाँ पे मतलब इसने एंट्री दे दी, ठीक है. बट फ्यूचर्स का चार्ट, लेट मी शो यू फ्यूचर्स चार्ट. तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनी, यहाँ पे एंट्री बनी ही नहीं. मतलब यहाँ पे डिफरेंस देखो कितना आ रहा है. तो ये ही एक कन्फ्यूज़न है बस. इस चीज़ को और मैंने एक बार क्रैक कर लिया ना, देन मेरी ट्रेडिंग सॉर्टेड है. मेरे को ज़्यादा और टाइम ख़राब नहीं करना. लाइक इन द केस ऑफ इंडियन मार्केट्स यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं मेरा जाएगा. बट ठीक है, लेट्स सी व्हाट विल हैपन. ट्रेड प्लान क्या था ना, ट्रेड प्लान बहुत सिंपल था. मैं आपको बताता हूँ लॉजिक क्या था शॉर्ट करने का. क्योंकि अगर स्टॉप लॉस उड़ना होगा तो उड़ जाएगा, और उड़ भी सकता है. बट ठीक है, एक सपोर्ट जोन था ये, मैं कह सकता हूँ कि एक सपोर्ट जोन था. बट अब होता क्या है, जनरली मार्केट सेंटिमेंट्स आर नॉट पॉजिटिव, ठीक है. वो गैप अप खुलते हैं, गिरते हैं, उस तरीके से चल रहे थे. क्योंकि मोस्टली यहाँ पे सेलिंग्स होती है. फर्स्ट एक फेज में सेलिंग ही होती है हर बार. देखो हुआ क्या, मार्केट गैप अप हुआ, ठीक है, न्यूज़ बेस्ड हुआ. एसबीआई की भी कुछ न्यूज़ थी. बट अदर जो इंस्ट्रूमेंट्स है लाइक एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, या एक रिलायंस थोड़ा हर्डल कर रहा है. मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि रिलायंस ही मेन कल्प्रिट होता है हमेशा मेरे लिए. अदर इंस्ट्रूमेंट्स देखो, एचडीएफसी बहुत मस्त फॉल कर रहा है. अगर आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये भी चीज़ देख लो. तो इट्स नॉट अबाउट जस्ट वन, आप एक चीज़ पे पूरे डिसीजंस ले लेते हो. देखो फर्स्टली एच डी एफ सी कितना अच्छा फॉल कर रहा है. देखो यहाँ पे मस्त कर रहा है. टीसीएस भी बढ़िया कर रहा है. बस ये रिलायंस देखो, रिलायंस इज द मेन कल्प्रिट ऑलवेज. और अभी थोड़ा लग तो रहा है यहाँ पे फॉल दिख तो रहा है, फॉल टाइप हो रहा है. लेट्स सी, रिलायंस थोड़ा सा अगर सपोर्ट करता है ना, एच डी एफ सी थोड़ा और गिरता है तो चीज़ें थोड़ी बेटर हो सकती है. मैंने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, ट्रेड चल रहा है, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग. मैंने क्या नोटिस किया कि मेरा माइक नहीं चल रहा था और मैं बहुत देर से रिकॉर्डिंग करे जा रहा था करे जा रहा था. अरे यार, अब मेरे को पता नहीं है कि पहली वाली क्लिप रिकॉर्ड हुई है नहीं हुई. मैं अभी ये अज्यूम करके चलता हूँ कि पिछली एक हुई है, अभी ये वाली नहीं हुई. तो जैसे डिस्कस किया था हमने कि अभी हमारा जो बायस है वो यहाँ से बेरिश था. और रीजन भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मार्केट में एक पहले एक हैवी सेलिंग प्रेशर हुआ था, फिर एक स्मॉल कह लो आप कंसोलिडेशन टाइप ऑफ था, फिर अगेन मार्केट ने गैप अप किया. तो जनरली ऐसे गैप अप सस्टेन नहीं करते. ये लिक्विडिटी और ये लिक्विडिटी इन लोगों को आउट करके मार्केट दोबारा एक सेलिंग प्रेशर कर सकता है और नीचे आ सकता है. ये हमारा ट्रेड प्लान था. और इसके बाद उसी के हिसाब से हमने एग्जीक्यूट किया था. बस थोड़ा डिफरेंट, थोड़ी डिफिकल्टी क्या आ रही थी हमें वहाँ पे कि फ्यूचर और स्पॉट के चार्ट में काफ़ी मिसमैच हो रहा था. उसकी वजह से थोड़ी कंफ्यूजन भी हुई. थोड़ी अर्ली एंट्री कर ली. अगर आप देखोगे हमने यहाँ पे, कि प्राइस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जाते जाते यहाँ पे बचे एक पॉइंट से. देन अभी हम मतलब ब्रेक इवन चल रहे हैं, मतलब कोस्ट टू कोस्ट चल रहे हैं.
तो अभी ये कुछ सिनेरियो, एक बार 7 पॉइंट मिलेगा तो मैं ट्रेल करूंगा। मैं वही एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा था क्यों आपका बायस बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर आप ट्रेड करने आ रहे हो स्पेशली डायरेक्शनल इन इंडियन मार्केट या कहीं भी करो, तो आपका बायस बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर वहाँ पे आप कंफ्यूज हो, क्योंकि मान लो आप मार्केट में आए, ठीक है, आपका व्यू यहाँ पे बुलिश था, आपने मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, आपने यहाँ बाई किया, मार्केट थोड़ा नीचे चला गया, कोई बात नहीं, आपने यहाँ पे अगेन एक लेवल अच्छा फाइंड आउट किया, बाई किया, मार्केट स्टॉप लॉस हुआ, अगेन मार्केट आपने फाइंड आउट किया, अगेन एक बार टीपी गया और पूरे टारगेट्स मिल गए, तो 2 स्टॉप लॉसेस गए छोटे छोटे, और थर्ड ट्रेड में आपको पूरा टीपी मिल गया। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्यू बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर व्यू क्लियर नहीं है ना तो थोड़ी कंफ्यूजन होगी। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, पता है, मतलब मेन कल्प्रिट क्या है ना, ये देखो, ये स्ट्रैडल कंटिन्यूसली राइज कर रहा है, इसमें थोड़ा सा भी डीके नहीं दे रहा, क्योंकि जिस हिसाब से प्राइस बिहेव कर रहा है ना, देखो कितना ज्यादा प्राइस बिहेव कर दिया। पर ऑप्शंस भाई, अरे आया क्या, ओके ओके, 7 पॉइंट मिल चुके तो भाई ट्रेल करेंगे, रिस्क नहीं लेना ज़्यादा, क्योंकि चार्ट बहुत अजीब, बहुत स्ट्रेंज बिहेवियर हो रहा है। तो भाई मैं ऐसे सिनेरियोज में नहीं ज़्यादा प्रेफर करता। अगर 10 पॉइंट मिलता है देन यहाँ पे कुछ पार्शियल बुक भी करेंगे, क्योंकि मेन है देखो ना, स्ट्रैडल चार्ट कंटिन्यूसली राइज कर रहा है, और जिस हिसाब से मूव दिया है ना इसने, इतने में तो मेरा काम हो जाना चाहिए था, बट क्या बोले हम, मतलब कुछ बोल भी तो नहीं सकते ना, यही तो दिक्कत है। अब देखो कंटिन्यूसली मुझे लग रहा है आज, मतलब ये तो ब्रेक ही बन जाएगा या कुछ ऐसा ही कुछ जाने वाला है, क्योंकि प्रीमियम्स बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं। पार्ट ऑफ प्रोसेस है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप बस बैठ के देख सकते हो। नीचे वाला भी टीपी लगा ही देता हूँ एक बार, 310 क्वांटिटी का जितनी बचती है, क्योंकि मेरे को पता चल गया ना, आज से आज नहीं कमा के जाने वाला पैसा, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। मतलब जितना वो आया ना वहाँ पे मूव, क्या था टीपी, हाँ क्या था 79, हाँ नहीं होता तो ठीक है भाई, हर दिन पैसा नहीं कमा सकते, कम छोटा लॉस भी लेके जाना ठीक है। 310 था ना, हाँ, तो सारे स्टॉप अच्छा 325 है, सॉरी, तो लगा दिया भाई सारे स्टॉप लॉस, टारगेट लगा के एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। हाँ सब लग चुके हैं, अब जो होना है वो हो जाना है, मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है, मैं बस वेट कर सकता हूँ यहाँ पे। टीपी मिलना होगा तो टीपी मिलेगा, छोटा स्टॉप लॉस जाएगा तो छोटा स्टॉप लॉस जाएगा। पर मेन यही है ना, ये देखो इधर देखो, ये एक बार भी डिप देना, अगर ये एक बार भी डिप दे देना मेरा काम बन जाएगा। एक बार इसने डिप दिया यहाँ पे, लेट जो राइज कर रहा है धीरे धीरे स्ट्रैडल, एक बार ये डिप दे और वहाँ से एक कैंडल मेरे सपोर्ट में बन जाए, बस मेरा काम बन जाएगा, मेरे टीपीएस मिल जाएंगे, मैं ट्रेड एग्जिट कर दूंगा। बट ऐसा लग नहीं रहा है ना, देख के यहाँ पे इतना चॉपी हो रहा है। देखो इसने थोड़ा सा डिप दिया तो है, ऐसा रिटर्न कर रहा है, हल्का सा डिप आया है, लेट्स सी चार्ट्स पे। फिर ये देखो ना यहाँ पे कितना वॉल, वहाँ डिप आया था, यहाँ रिट्रेसमेंट आ गया यार, कितने कितने ही बुरे दिन हो सकते। देखो लेट्स सी, इस मतलब चार्ट ने इतना एक सेलिंग प्रेशर दिया है, ये कंटिन्यू होता है कि नहीं होता है मैं बता सकता हूँ बिन चार्ट खोले। ये कुछ ये रिलायंस की बदमाशी, ये देखो मैं हमेशा क्या कहता हूँ, रिलायंस ही मेन कल्प्रेट होता है हमेशा। ये देखो सब ठीक ठीक जा रहे थे, और अचानक से रिलायंस में एक खुजली मची, कह रहा मैं अलग ही जाऊँगा। कोई बात नहीं, आज नहीं है, आज छोटा लॉस करके जाने वाला दिन है, समझ चुका हूँ मैं। तो जो भी है ठीक है, जो भी होता है पार्ट ऑफ प्रोसेस, एक्सेप्ट करो उसको। एक बार कुछ टीपीएसएल होता है ना, मैं अपडेट करता हूँ, ठीक है। वैसे मुझे क्लिप्स में अब मुझे डाउट हो रहा है कि मुझे लग नहीं रहा कि कुछ में वॉइस आई है कि नहीं आई है, क्या हुआ है, तो उस चीज़ को एक बार थोड़ा डिस्कस देख लेंगे एक बार, फिर देख के बताता हूँ आपको। सो गाइज आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, मतलब बहुत बहुत थकाया इस ट्रेड ने, मतलब इतना कंसोलिडेट किया ना, इतना टाइम पास किया, फिर बाद में फाइनली एसएल हिट हो चुका है। सो वी बुकड लॉस अराउंड 8,612 रुपीज़, ठीक है, इट्स ओके, नॉर्मल लॉस है। ब्रेक इवन आ चुका है, मतलब जितना ग्रीन चल रहा था उसके आसपास कहीं, तो कुछ ट्रेड मिस भी हुए हैं, एग्जीक्यूशन उतना बेटर रहा नहीं फैब में, तो ठीक है, मतलब ठीक है, मतलब इट्स ओके, पार्ट ऑफ गेम, एक्सेप्ट करो। कोई प्रेशर नहीं ले रहा माइंड पे कि पहला पहला दिन का ट्रेड मिस हुआ जिसमें बहुत अच्छा डीपी मिल सकता था, दूसरे दिन में थोड़ा लाइक ग्लिचेस हुआ, वो जरूरत के साइड से ग्लिच हुआ, जहाँ पे 2,000 प्रॉफिट कम हुआ तो 12,000 ही बुक किया मैंने, तो ठीक है। फिर वो ओवरऑल ठीक है, ऐसा कुछ मतलब बहुत ब्लंडर नहीं हो गया, इट्स ओके, पार्ट ऑफ गेम, पार्ट ऑफ प्रोसेस। अभी सबसे बेस्ट थिंग क्या है पता है, मैंने प्रोसेस फॉलो किया।